संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत होनी है। महाकुंभ में अखाड़ों का छावनी प्रवेश भी जारी है। बिल्कुल ऋतु, और इसी क्रम में शुक्रवार को श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने शाही अंदाज में छावनी प्रवेश किया। कैलाशानंद गिरी जी ने खास बातचीत में कहा कि महाकुंभ में गैर सनातनियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्रयागराज में महाकुंभ की धूम। महाकुंभ में त्रिशूल लेकर तांडव, हाथी घोड़े पर संत, बैंड डीजे की धुन पर कलाकारों के करतब, लहराता भगवा सनातनी जय घोष। प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार है। सोशल मीडिया से लेकर देश के हर गली मोहल्ले तक केवल कुंभ मेले की चर्चा है। करीब 1 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में साधु संतों की भीड़ प्रयागराज में उमड़ने लगी है। इस दौरान साधु संतों के एक से बढ़कर एक रूप भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कुंभ मेले में तमाम अखाड़ों के छावनी प्रवेश की परंपरा है और इस दौरान यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। महाकुंभ में सन्यासियों और वैरागियों और उदासीन अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा के बीच अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर भी छावनी प्रवेश कर रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने भी शाही अंदाज में यात्रा निकालते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। शहर के मेडिकल कॉलेज चौराहे के पास से उनकी छावनी यात्रा शुरू होकर मेला के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए महाकुंभ में पहुंची। इस मौके पर रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कैलाशानंद ने कहा कि गैर सनातनियों को कुंभ में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु संतों ने कहा था कि चेकिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो दूसरे धर्म के और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मेले में आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे जो लोग हैं उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए, जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो मेले में आकर के किसी प्रकार की आपत्ति कर सकते हैं, मेले में आकर के कोई न कोई अभद्रता कर सकते हैं, मेले में आकर के कोई न कोई व्यवधान कर सकते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा में शुक्रवार को ध्वजा पताका स्थापित हुई, जिसके लिए बाकायदा सबसे पहले मंत्रोच्चार किया गया, हवन हुआ और इस हवन के साथ ही धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ का जो वातावरण है वो दिखा देते हैं कि देखिए कितना भक्तिमय हो गया है और यहाँ पर खड़े हुए लोग बस इस भक्तिमय माहौल में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम इस अखाड़े की बात करें तो इसे बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, जहाँ मोर पंखों का इस्तेमाल किया गया है और इसी के साथ माँ दुर्गा को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये अखाड़ा अपने आप में बेहद भव्य है। वहीं जंगम साधु भी महाकुंभ पहुँच गए हैं। इन साधुओं के सर पर पगड़ी, गेरुआ लुंगी कुर्ता और पगड़ी पर गुलदान में मोर पंखों का गुच्छा है। ये साधु भगवान शिव को अपना पुरोहित बताते हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है, पूजा है। यहाँ पर हर तरफ देखिए जो भी साधु हैं ये अद्भुत साधु हैं, यानी कि अंदर रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं और उसके बाद जब महाकुंभ होता है तो प्रयागराज की धरती पर आकर यहाँ कुंभ में यहाँ पर आते हैं और कल्पवास करते हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी और कुंभ की दिव्यता और भव्यता इन्हीं अखाड़ों की बदौलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संतों का जोश देखिए महाकुंभ को लेकर इतना दिव्य और भव्य है कि महाकुंभ के पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही जय घोष सुनाई दे रहा है। संतों की दुनिया बेहद रंगीली है, लेकिन इस बीच महाकुंभ में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में एक हवन यज्ञ होने जा रहा है। एक ऐसा हवन यज्ञ जो कि पीओके के लिए है और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान
हिंदुस्तान की नींद उड़ी हुई है। महाकुंभ में यज्ञ हो रहा है, पीओके का प्रण है, पीओके की मुक्ति के लिए यज्ञ है। 251 हवन कुंड तैयार इसके लिए किए गए हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में इस हवन कुंड को तैयार किया गया है। 251 हवन कुंड तैयार किए गए हैं। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक यज्ञ होगा, यानी कि पूरे एक माह तक जगत गुरु के नेतृत्व में यह अनुष्ठान किया जाना है। रामभद्राचार्य जी के नेतृत्व में यह अनुष्ठान होगा। हवन में 1,51,00,000 आहुतियां दी जानी है और इसीलिए यह हवन और भी ज्यादा खास हो जाता है और भी ज्यादा भव्य हो जाता है। और वही देखिए, महाकुंभ में महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर के जिस तरीके से जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक ऐसी मांग रख दी है जिसके बाद अब हलचल और ज्यादा तेज हो गई है और ये पूरा मामला जो है चर्चाओं का विषय बन गया है। क्या मांग है बाबा बागेश्वर की, आपको दिखाते हैं। तुरंत जो है इस्लाम धर्म के लोगों को फतवा जारी करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बयान है, ये सब धूर्त मूर्ख हैं और हम तो यही कहेंगे जिन भी साहब ने ये बयान दिया है उन पर फतवा जारी होना चाहिए। तो सुना आपने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वक्फ बोर्ड पर भड़क गए और भड़के भी क्यों ना। महाकुंभ की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने बेतुका दावा जो किया और तो और अब बाबा बागेश्वर ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग तक कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने मौलानाओं को सीधी चुनौती दे डाली कि अगर अब भी वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते तो इससे इस बात पर मुहर लग जाएगी कि वो लोग देश का दमन चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को भी इसे लेकर आगाह किया। जिन भी साहब ने ये बयान दिया है उन पर फतवा जारी होना चाहिए और अगर अब फतवा जारी नहीं करेंगे तो इससे सिद्ध होगा कि आप देश में दमन चाहते हैं, आप देश में दंगा चाहते हैं। वरना तुरंत जो है इस्लाम धर्म के लोगों को फतवा जारी करना चाहिए। अगर वो संगम की भूमि को ही वक्फ बोर्ड की भूमि बता देंगे, कल के दिन राम मंदिर को फिर वक्फ बोर्ड की भूमि बता देंगे, धीरे धीरे सनातन तो खत्म ही हो जाएगा। हिंदुओं को सोचना चाहिए, ये हिंदुओं के लिए बहुत विचारणीय विषय है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे थे, जहां उन्होंने भक्तगणों को प्रवचन दिया और फिर एक बार हिंदू एकता की अलग जगाने के लिए अपना अभियान जारी रखने की बात दोहराई। निश्चित रूप से हम जो है पूरे देश के कोने कोने में जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए और हिंदुओं का डर हटाने के लिए, हिंदुओं को सड़कों पर लाने के लिए, हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस प्रकार की पदयात्रा, संकल्प, अपने विचारों की क्रांति, कथा, उद्बोधन करते रहेंगे।